जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स लूप में। मेरा नाम है हिमांशु। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ्स पढ़ाता हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका पार्ट 1 में डाल चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को देखना। यहाँ से अपना टाइप 4 स्टार्ट होगा। टाइप 4 अपने पास क्या है? कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ठीक है। अब एवरेज स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। ये डेफिनेशन भी है और ये इसका फॉर्मूला भी है। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब दोस्तों, एवरेज स्पीड में अपने दो कॉन्सेप्ट आते हैं। केस वन अपने पास क्या है? व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। केस टू क्या है? व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। अब देखो, डिस्टेंस इज कांस्टेंट में क्या है? ए से लेके बी तक डिस्टेंस दी है, बी से लेके सी तक भी डिस्टेंस दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक S1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक S2 स्पीड है ना। अब यहाँ का अगर मैं टाइम लिखूं तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ की डिस्टेंस अपॉन इसकी स्पीड S1, ये हम T1 बोल देते हैं इसको। यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर टाइम लिखूं B to C का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि S2। अब हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड को मैं ऐसे डिनोट करूंगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें एवरेज स्पीड बतानी है। अब फॉर्मूला अपने पास है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी? डी प्लस डी, ठीक है। अब टोटल टाइम क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का ए टू बी टाइम कितना है? D/S1। बी टू सी टाइम कितना है? D/S2। अब यहाँ पे लिख दो डी अपॉन S1 प्लस डी अपॉन S2। अब ऊपर क्या अपने पास बचेगा? 2D अपॉन, यहाँ से अगर मैं डी कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? 1/S1 प्लस 1/S2, ठीक है। अब यहाँ से डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा? न्यूमरेटर में 2 अपॉन, इसको अगर हम सॉल्व करें तो अपना एलसीएम आ जाएगा S1 S2, और इसको सॉल्व करेंगे तो S2 प्लस S1, ठीक है। ये अपना ऊपर पहुंच जाएगा, तो अपने पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? 2S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। ये अपना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आया। कब आया? जब डिस्टेंस अपने पास कांस्टेंट थी। अब देखो, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट में क्या होगा? अब देखो, S1 यहाँ से लेके यहाँ तक की स्पीड है, S2 B to C स्पीड है। टाइम इसमें कांस्टेंट लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक t लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक t लग रहा है। अब अगर हम यहाँ की डिस्टेंस लिखें तो डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं? स्पीड इंटू टाइम, यानी S1t। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लिख के इसको हम लोग D1 बोल देते हैं, इसको D2 बोल देंगे। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लिख के तो क्या हो जाएगा? S2 इंटू टी। अब देखो, एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगी? ये D1 मैंने लिखी, ये D2 लिखी, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? D1 प्लस D2। यहाँ पे D1 प्लस D2 की वैल्यू लिखेंगे अगर, तो अपने पास आ जाएगा S1t प्लस S2t, ठीक है। अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम अपने पास क्या है? यहाँ से यहाँ तक का t, यहाँ से यहाँ तक का t, तो ये अपना हो गया 2t, है ना। अगर वहां से ऊपर से मैं t कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? S1 प्लस S2, और नीचे क्या है? 2t। t से t अपना कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा? S1 S2, S1 प्लस S2 अपॉन 2। ये अपने पास आ गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। कब? जब अपना टाइम कांस्टेंट है। ये अपना हो गया। अब आगे क्वेश्चंस देखेंगे, इस पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 15 तक मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में करवा चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिए। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग आगे देखेंगे। अ पर्सन गोज फ्रॉम ए टू बी बाय 12 किलोमीटर पर आवर एंड देन बी टू सी 15 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। अब देखो, हमें क्या दे रखा है? ए से कोई पर्सन बी पे गया, बी से सी पे गया, ठीक है। ए टू बी पे उसकी स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर, और बी टू सी उसकी स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, यहाँ पे क्या दिक्कत है? हम लोग के पास दो फॉर्मूले हैं, लेकिन अब यहाँ पे कौन सा लगेगा ये कैसे बताएंगे? हमारे पास जब डिस्टेंस कांस्टेंट थी तो अपने पास फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला अपने पास एवरेज स्पीड का था S1 S2 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ठीक है। अब टाइम अपने पास जब कांस्टेंट था तब अपने पास फॉर्मूला क्या आया था एवरेज स्पीड का? S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो, इस क्वेश्चन में ना हमें टाइम के बारे में कुछ पता है कांस्टेंट है या नहीं है, ना हमें डिस्टेंस के बारे में कुछ पता है। तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे? ये कैसे भी नहीं निकल पाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डेटा इनएडिक्वेट। ठीक। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 अपने पास क्या है? राकेश ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड ही ट्रेवल्स फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। एंटायर जर्नी की हमें एवरेज स्पीड बतानी है। अब देखो, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ,
जयपुर तक गया, दिल्ली टू जयपुर गया राकेश। अब यहाँ पे जाते टाइम उसने स्पीड अपनी कितनी रखी, 40 किलोमीटर पर आवर, और आते टाइम उसने स्पीड कितनी रखी, 60 किलोमीटर पर आवर। ऐसे देख सकते हैं। अब देखो, दिल्ली टू जयपुर गया, जयपुर से वापस दिल्ली आया, तो इस बीच में क्या हुआ, डिस्टेंस कांस्टेंट रही। इधर से जब गया तो भी डी ट्रेवल किया होगा, इधर से जब आया तब भी डी ट्रेवल किया होगा। तो इसमें हम लोग कांस्टेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कांस्टेंट डिस्टेंस में फॉर्मूला अपना क्या पड़ा था, 2 × S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 + S2। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो। 2 × S1 कितनी है 40, S2 कितनी है 60, डिवाइडेड बाय S1 + S2, 60 + 40 कितना हो जाएगा 100, 48, 48 किलोमीटर पर आवर। ये अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है अपने पास, अ हेलीकॉप्टर कवर्स अराउंड द स्क्वायर फील्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर एंड 600 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द हेलीकॉप्टर। अब देखो इसमें क्या है, हेलीकॉप्टर एक स्क्वायर फील्ड में ट्रेवल कर रहा है, स्क्वायर फील्ड को कवर कर रहा है। सपोज यहाँ से जब यहाँ जाता है तो उसकी कितनी स्पीड है, 200 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से यहाँ तक 300, यहाँ से यहाँ तक 400, यहाँ से यहाँ तक 600। अब अगर हम इसकी डिस्टेंस माने, इस वाली साइड को अगर हम माने तो डी कह दें, तो ये भी अपनी डी हो जाएगी, ये भी अपनी डी हो जाएगी, ये भी अपनी डी हो जाएगी। अब देखो, अगर हम लोग इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड का अपने पास बेसिक फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से स्टार्ट किया उसने, यहाँ घूमा, यहाँ घूमा, यहाँ घूमा, यहाँ घूमा, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल करी, 4D। ठीक है, अब टोटल टाइम उसको क्या लगा, यहाँ से यहाँ जब गया होगा तो उसको टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो टाइम लगा होगा ना। तो डी अपॉन स्पीड यानी कि 200 प्लस, टोटल टाइम लिख रहे हैं तो प्लस करेंगे। फिर यहाँ पे कितना उसको टाइम लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन ये वाली स्पीड यानी कि डी अपॉन 300 प्लस डी अपॉन 400 प्लस डी अपॉन 600। अब यहाँ पे देख लो, 4D अपॉन डी कॉमन ले लो, अपने पास अंदर क्या बचेगा, 1/200 प्लस 1/300 प्लस 1/400 प्लस 1/600। अब देखो इनका अपने पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 1200। ठीक है, ये कितने बार जाएगा 6, प्लस ये कितने बार जाएगा 4, ये कितने बार 3, और ये कितने बार 2। डी से डी अपना कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा 4, ये 1200 के ऊपर चला जाएगा, अपॉन 6×4 = 10 और 5×15। अपने पास जो एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी 320 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब अपने पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी 39 किलोमीटर डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड ही ट्रेवल्स फ्रॉम बी टू सी 52 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द होल जर्नी। अब देखो इसने मैन ने क्या किया, अब मैन ने क्या किया, ए से बी आया और फिर बी से सी आया। तो ए से बी उसने कितना ट्रेवल किया है, 39 किलोमीटर पर आवर, 39 किलोमीटर। और बी टू सी उसने कितना ट्रेवल किया, 52 किलोमीटर। ठीक है, ये वाला ए टू बी में स्पीड कितनी रखी उसने, 15 किलोमीटर पर आवर, और बी टू सी में उसने स्पीड कितनी रखी, 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इसमें एक चीज सिखाऊंगा, बहुत मजेदार है। हमें एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, एवरेज स्पीड का हमें कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बहुत आसान है, केवल कैलकुलेशन है। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग कैसे लिखेंगे, 39 + 52, 39 + 52, ये अपनी हो गई टोटल डिस्टेंस। होल जर्नी का बताना है तो ए टू सी कंसीडर करेंगे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो गई, टोटल टाइम कितना, 39/15, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा होगा, 52/18। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज दिख रही है हम लोगों को, हम लोगों ने अगर यहाँ पे 13 कॉमन ले लें, ठीक है, 13 कॉमन ले लें, 13×3 = 39, 13×4 = 52। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ से भी 13 कॉमन ले लें, है ना, 13, तो ये अपने पास कितना बचेगा, 3/15 प्लस 4/18, यही तो बचेगा, है ना। तो इस 13 से ये 13 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ऐसे अगर केसेस में हमें डिस्टेंस अगर कटती हुई दिख रही है तो हम लोग यहीं पे इसका रेशियो ले लेंगे। रेशियो
3:4, ठीक है, 3:4 ये अपना हो गया रेशियो। अब हमें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 3+4, 3+4 अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 3/15 प्लस 4/15, 4/18, ठीक है, इसको इससे काट लो तो ये हो जाएगा 5 9, तो ये हो गया अपना 7/45, 10, तो ये हो गया 7 × 45/19, तो ये अपने पास आ जाएगा 19, ये है नीचे है और इसी एक ऑप्शन में है, तो ये अपना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 20 अपने पास क्या है, अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 29 किलोमीटर पर आवर इन 29 मिनट्स एंड ही ट्रेवल्स फ्रॉम बी टू सी विद अ स्पीड ऑफ 39 किलोमीटर पर आवर इन 29 मिनट्स, फाइंड द एवरेज स्पीड। अब देखो इसमें भी कहानी वही है, आदमी पहले ए से बी जा रहा है और फिर बी टू सी जा रहा है, ठीक है। अब ए से बी जाते पे उसने स्पीड रखी अपनी 29 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कितने मिनट लगे उसको, 29 मिनट्स। बी टू सी जाने में उसने स्पीड रखी 39 किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसको टाइम कितना लगा, 29 मिनट। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रहा है, मैंने कांस्टेंट टाइम पढ़ाया था, टी इज कांस्टेंट, केस नंबर 2, तो उसमें जो अपने पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आया था वो कितना आया था, S1/S2 डिवाइडेड बाई 2, यही तो आया था। अब देखो यहाँ पे 29 मिनट्स है, यहाँ पे भी 29 मिनट्स है, टी अपना है कांस्टेंट, तो अपनी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 29 S1 प्लस 39 S2 अपॉन 2, ये अपना हो जाएगा 18 1 6 2 34 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो अपने पास टाइप नंबर 5 आ जाता है, व्हेन टोटल टाइम या डिस्टेंस इज गिवन। अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, फंडा क्या लगाएगा, टी इज टू T1+T2, डी इज टू D1+D2। अब ये आपको आगे समझ में आएगा कैसे क्या चलेगा। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, देखो टाइप नंबर 5 समझ गए ना, हमें टोटल टाइम भी दिया होगा, टोटल डिस्टेंस भी दी होगी, ये इस चीज इस फंडे का यूज करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में सॉल्व करके पता चलेगा। अब देखो, विकास वेंट टू सिटी from his village, which is 48 kilometer far, by two modes of communication. He covered some part of distance by cycle, कुछ साइकिल से कवर करता है, कुछ बस से कवर करता है। एवरेज स्पीड ऑफ साइकिल 16 किलोमीटर पर आवर, वाइल दैट इज बस इज, एवरेज स्पीड बस की कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, एंड ही कवर्ड द टोटल डिस्टेंस इन 2 घंटा, ठीक है। अब देखो हमें इसमें क्या दिया है, हमें हमसे डिस्टेंस पूछी है, ठीक है, उसने साइकिल से कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, टाइप में क्या है, टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस गिवन है। अब इसमें टोटल टाइम हमें कहा दिया है, पूरी जर्नी उसने 2 घंटे में खत्म करी, ये तो अपना टोटल टाइम हो गया। सिटी से लेके विलेज तक की डिस्टेंस हमें टोटल दे दी गई है 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो इसे, इसका मेथड नंबर 1 कैसे, इसको मेथड 1 से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मेथड 1, डी इज इक्वल्स टू D1+D2, पहले इससे करेंगे। अब देखो अपने पास टोटल डिस्टेंस हमें पता है 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर, ये अपने पास टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। अब उसने जो साइकिल से कवर किया है ना, साइकिल से उसने कितना किया है, सपोज D1 उसने साइकिल से कवर की है और D2 उसने बस से कवर की है। तो D1 अगर मैं साइकिल वाली लिखूं तो क्या लिख देंगे, साइकिल की एवरेज स्पीड इनटू, सपोज उसे साइकिल से टाइम लगा होगा टी, ये डिस्टेंस हो गई, साइकिल की एवरेज स्पीड इनटू साइकिल से जितना टाइम लगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमें बस का लिखना है, डिस्टेंस उसने बस से कितनी ट्रेवल की होगी, बस की एवरेज स्पीड इनटू बस से जितना टाइम लगा होगा, यानी कि टोटल जर्नी उसने 2 घंटे में कवर की थी, टी टाइम उसने साइकिल से चला होगा, तो बस से कितनी देर चला होगा, 2 - T। समझ में आया, टी टाइम उसने साइकिल से चला होगा, स्टार्टिंग में सपोज साइकिल से चला 16 की स्पीड से, टी टाइम तक साइकिल से चला, उसके बाद बचे हुए टाइम वो बस से चला, टोटल 2 घंटे की जर्नी थी, तो बचे हुए बस से कितना चला होगा, तो 2 - T, है ना, ये हो गई अपनी टोटल डिस्टेंस, इसने इतनी ट्रेवल करी। अब इसको सॉल्व कर लो, 16T प्लस 80 माइनस 40T, ये हो गया 48, है ना। इसको इसको सॉल्व कर लो, 80 - 48, 2 7 4 3 इजक्वल्स टू 40 माइनस ये, तो 24T, है ना। टी अपने पास आ गया 4/3, है ना। अपने से क्या पूछा गया है, डिस्टेंस उसने साइकिल से कितनी ट्रेवल करी,
उसने साइकिल से कितनी डिस्टेंस कवर की होगी ये लिखना है हमें। तो देखो, इतनी डिस्टेंस कवर की थी 16 की स्पीड से, टी टाइम तक वो साइकिल से चला था, यही उसकी डिस्टेंस है। तो टाइम की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई थी, 4/3। इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 16 × 64/3, यानी कि 21/1/3 किलोमीटर्स। ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, इसका दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है अपने पास, मैंने बताया था T1 + T2 = T, है ना। इसमें हम लोग टाइम लिखेंगे, जैसे हम लोगों ने इसमें स्पीड लिखी थी वैसे इसमें हम लोग टाइम लिखेंगे। अब टाइम क्या होता है, T = D/S, है ना। तो डिस्टेंस लिखेंगे कैसे, देखो, सपोज डी डिस्टेंस उसने साइकिल से ट्रेवल की होगी, डी डिस्टेंस, है ना, कितनी स्पीड से की थी, 16 से, ये हो गया टाइम, इतना टाइम लगा था उसको साइकिल से ट्रेवल करने में। T2 क्या है, बस का टाइम लिखेंगे हम लोग, है ना। तो देखो, अब देखो टोटल डिस्टेंस उसने 48 ट्रेवल की थी, डी उसने साइकिल से की थी, तो बस से कितनी की होगी, डी माइनस, सॉरी 48 माइनस डी, ये आया, ठीक है। अब इसमें स्पीड कितनी थी उसकी, 40, और टोटल जर्नी उसने कितने की करी थी, 2 घंटे में पूरी करी थी। इसको सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम आ जाएगा अपने पास 80, 16×5 = 80, 5D प्लस 2, 16, 96 माइनस 2D इजक्वल्स टू 2। ये अपने पास कितना रह गया, 3D प्लस 96 इजक्वल्स टू 160, 3D इजक्वल्स टू 160 माइनस 6, यानी कि ये आ जाएगा 64। डी की वैल्यू अपने पास डायरेक्ट आ गई 64/3, यानी कि 21/1/3 किलोमीटर। इससे भी सेम आया, इससे भी सेम आया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। अ पर्सन गोज टू जयपुर फ्रॉम दिल्ली विच इज 240 किलोमीटर फार, ही कवर्स सम पार्ट ऑफ डिस्टेंस बाय बस एंड रेस्ट पार्ट बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय हिम टू कवर कंप्लीट डिस्टेंस इन 6 hours, एवरेज स्पीड ऑफ बस इज 30 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ ट्रेन इज 55 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन गोइंग बाय ट्रेन। अब देखो, किसी एक ही से सॉल्व कर लो, हमें यहाँ टोटल डिस्टेंस दे रखी है और टोटल टाइम भी दे रखा है। अब देखो कैसे करेंगे, सपोज हम लोग लिख लें डी, D1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बाई बस, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, यानी कि 240 किलोमीटर पर, ठीक है। अब उसने 40 किलोमीटर, अब डिस्टेंस उसने बस से कितनी ट्रेवल की होगी, बस की एवरेज स्पीड, बस की एवरेज स्पीड इनटू जो टाइम, सपोज बस से उसको टाइम लगा टी, टी ये उसको टाइम लगा बस से। अब उसको ट्रेन से टाइम कितना लगेगा, अगर वो टोटल जर्नी में 6 घंटा बिता रहा है, टी टाइम उसने बस में ट्रेवल करने में निकाल दिया, तो ट्रेन से उसको कितना टाइम लगेगा, 6 - टी, बस इतना ही समझना है, ठीक है। इसकी एवरेज स्पीड 30, टाइम इसको कितना लगा टी, प्लस इसकी एवरेज स्पीड 55, टाइम इसको कितना लगा 6 - टी, दैट्स इट। अब देखो 30T प्लस माइनस 55T इज टू 240, ये हो गया 5 माइनस 25, तो टी की वैल्यू अपने पास आ गई 90/25, 18/5, ये अपने पास आ गई टाइम की वैल्यू, कितने आवर्स। अब हमसे क्या पूछा गया था, ट्रेन से उस ट्रेन से उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ट्रेन से उसने उसने यही तो डिस्टेंस ट्रेवल करी थी ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू 55 इंटू 6 - टी, टी की वैल्यू कितनी है 16/5, ठीक है, 55 इंटू 30, यानी कि 12/5, तो ये अपने पास हो जाएगा 132 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों टाइप नंबर 6 अपने पास आता है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड विद स्टॉपेज। अब देखो इस वाले क्वेश्चंस के टाइप में क्या रहता है, कुछ कोई ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक चली, है ना, बिना स्टॉपेज के चली, तो उसकी एक स्पीड दी गई, जो दी जाती है हम लोगों को। फिर वही ट्रेन कुछ कुछ देर का स्टॉप ले लेके चली, है ना, तो उसकी एवरेज स्पीड दी जाती है। तो हमसे ये पूछा जाता है वो 1 घंटे में कितनी देर रुकी, कितने स्टॉप लिए, ये पूछा जाता है। अब देखो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है, स्टॉपेज टाइम, स्टॉपेज टाइम इन मिनट्स, 1 घंटे में पर आवर में वो कितने मिनट का स्टॉप लिया उसने, इज इक्वल्स टू
स्पीड विदाउट स्टॉपेज माइनस स्पीड विद स्टॉपेज डिवाइडेड बाय स्पीड विद स्टॉपेज इनटू 60। अब देखो इसमें क्या रहता है, ये होती है फास्ट स्पीड, बिना रुके चल रही है। फास्ट में से स्लो स्पीड को माइनस करते हैं, फास्ट स्पीड। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये देखो। क्वेश्चन नंबर 23 अपने पास है, विदाउट एनी स्टॉपेज स्पीड ऑफ अ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर एंड विद स्टॉपेज इट्स स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर। द बस स्टॉप फॉर हाउ मेनी मिनट्स पर आवर। बस कितनी देर रुकी, कितने मिनट रुकी होगी एक आवर में। ठीक है, अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, स्टॉपेज कितने मिनट रुकी होगी, स्टॉपेज टाइम पर आवर इन मिनट्स इज इक्वल्स टू फास्ट स्पीड, जो स्पीड वो बिना रुके चल रही थी उस स्पीड को 54 है, यानी कि फास्ट स्पीड, माइनस स्लो स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये क्या है स्पीड विदाउट स्टॉपेज, ये क्या है स्पीड विद स्टॉपेज, डिवाइडेड बाय स्पीड विद स्टॉपेज यानी कि 54 इंटू अपने पास है 60। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन लोग, यह आ जाएगा 9/54 इंटू 60, 6, ये अपने पास आ गया 10 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है अपने पास, स्पीड ऑफ अ कार विदाउट स्टॉपेज इज 48 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ विद स्टॉपेज इज 36 किलोमीटर पर आवर। इफ कार स्टॉप्स ईच टाइम फॉर 5 मिनट्स देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टॉपेज इन 1 आवर 20 मिनट। अब देखो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, विदाउट स्टॉपेज उसकी स्पीड इतनी है, विद स्टॉपेज उसकी स्पीड इतनी है। अब वो हर स्टॉप पे 5 मिनट रुकती है, तो हमसे ये पूछा गया है अगर उसकी पूरी ट्रेवल की जर्नी 1 घंटा 20 मिनट है तो वो 1 घंटे 20 मिनट में कितनी बार रुकेगी। अब देखो स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे, पर आर निकाल लेते हैं। हमने जो फॉर्मूला सीखा है उसमें पर आर ही तो देखा जाता है, पर आर में कितने मिनट रुकी है, तो स्टॉपेज पर आर ये हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे, बड़ी वाली स्पीड माइनस छोटी स्पीड अपॉन बड़ी स्पीड इंटू 60, ऐसे ही तो निकालते हैं। ये हो गया अपना 12/48 इंटू 60 चौक, ये अपना आ गया 12 मिनट। 12 मिनट वो एक, सॉरी 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट वो 1 घंटे में रुकी, है ना, 15 मिनट वो 1 घंटे में रुकी। तो हम लोग समझ रहे हैं 1 घंटे वो ट्रेवल की होगी तो 15 मिनट का उसने स्टॉपेज लिया। अब देखो हम ये निकाल सकते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट में वो कार 15 मिनट रुकी। हम ये निकाल सकते हैं कि 1 घंटा 20 मिनट में वो कितनी देर रुकी होगी। 1 घंटा 20 मिनट में कितने मिनट हो गए, 60 मिनट प्लस 20 मिनट 80 मिनट। तो ये अपना निकल जाएगा 15/60 इंटू 80। तो यहां से हम लोगों को पता चल गया 20 मिनट गाड़ी रुकी रही होगी, 1 घंटा 20 मिनट के अंदर 20 मिनट गाड़ी रुकी रही होगी। और एक स्टॉप उसने कितने मिनट का लिया है, 5 मिनट का, डिवाइडेड बाय 5 कर दो। तो ये अपने पास नंबर ऑफ स्टॉप्स कितने आ गए, 4। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 4 टाइम्स वो गाड़ी रुकी होगी। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 25 अपने पास क्या है, ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगता है, बढ़िया क्वेश्चन है। अ ट्रेन लेफ्ट दिल्ली स्टेशन एंड रीच्ड मुंबई स्टेशन विच इज 1600 किलोमीटर फार। ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज इज 100 किलोमीटर पर आवर एंड देयर इज स्टॉपेज ऑफ 10 मिनट इन एवरी 100 किलोमीटर। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टॉपेज एंड एवरेज स्पीड ऑफ विद स्टॉपेज। ठीक है, अब देखो एक चीज समझने वाली है, अगर देखो इसको मैं छोटे एग्जांपल से समझाऊं, ये कोई 300 किलोमीटर का वो है। ठीक है, 300 किलोमीटर का ए से लेके बी तक, हर 100 किलोमीटर पे गाड़ी रुक रही है। यहां से चली 100 किलोमीटर पे गाड़ी रुक रही है, तो यहाँ पे आके एक बार रुकेगी 100 किलोमीटर पे, एक बार। ठीक है, अगला 100 ट्रेवल करेगी, एक बार फिर रुक जाएगी, 2 बार। तीसरी बार में तो वो स्टेशन पे, दूसरी स्टेशन पे पहुंच ही जाएगी ना। तो देखो 300 किलोमीटर में कितने बार गाड़ी रुक पाई, एक बार 2 बार। यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर 1600 किलोमीटर है और हर 100 किलोमीटर पे गाड़ी रुक रही है, तो हम हमारे पास नंबर ऑफ स्टॉपेज कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टॉपेजेस इज इक्वल्स टू 1600
डिवाइडेड बाय 100 किलोमीटर पे रुक रही है, -1, एक कम स्टॉपेज रहेगा, क्योंकि लास्ट वाले में तो वो पहुंच जाएगी स्टेशन पे, आपको खड़ी रहे उससे मतलब नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, नंबर ऑफ स्टॉपेजेस आ गए अपने पास 15। ठीक है, अब इससे ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। समझ गए ना? 300 किलोमीटर पे गाड़ी रुक रही थी, हर 100 किलोमीटर पे रुक रही थी, तो कितने स्टॉप आए थे? -1 आया था, यानी कि 2 स्टॉप आए थे। ठीक है, यही हम लोगों ने यहाँ पे किया है। अब हमसे जो पूछा गया है वो उस पर ध्यान देते हैं, ये निकालना थोड़ा ठीक है। अब एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो, जो उसको टाइम लगा होगा, टाइम बिना स्टॉपेज के, बिना स्टॉपेज के उसको टाइम कितना लगा होगा ट्रेन को? 1600 किलोमीटर उसको ट्रेवल करना है, 100 की स्पीड उसने रखी है बिना स्टॉप लिए, तो उसको टाइम कितना लगा होगा? 1600 डिवाइडेड बाय 100। ये उसको टाइम लगा होगा बिना स्टॉपेज लिए, तो 16 घंटे लगते उसको, अगर वो स्टॉपेज नहीं लेता कहीं पे। ठीक है, अब उसमें हुआ क्या, उसने 10-10 मिनट के ब्रेक भी ले लिए हर 100 किलोमीटर पे, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा? 15 स्टॉपेज मिले लिए थे उसने, एक स्टॉपेज 10 मिनट का, तो 15 स्टॉपेज कितने मिनट के? स्टॉपेज टाइम, स्टॉपेज टाइम इज इक्वल्स टू 15 स्टॉपेज, और हर स्टॉप पे 10 मिनट, तो उसको 150 मिनट तो रुकने में लग गए। 150 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 2.5 घंटा। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट, और फिर आधा घंटा बचेगा तो 2.5 घंटा। ठीक है, अब देखो, हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड ऑफ विद स्टॉपेज, स्टॉपेज के साथ उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? उसको अब टोटल टाइम कितना लगेगा? अब टोटल टाइम कितना लगेगा? इतना कब लगता जब वो कहीं नहीं रुकती? इतना कब लगा? इतना टाइम एक्स्ट्रा लग गया उसने रुकने रुकने में, तो उसको टोटल टाइम कितना लगा? 16 प्लस 2.5 घंटा, ये उसको टोटल टाइम लगा जर्नी का, तो ये हो गया अपना 18.5 घंटे। अब हमसे एवरेज स्पीड पूछी गई है। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपने पास क्या है? 1600 किलोमीटर, और टोटल टाइम अपने पास क्या है? स्टॉपेज मिला के 18.5 घंटे। इसको सॉल्व कर लो। तो ये अपना हो गया 3200 अपॉन 37 किलोमीटर पर आवर। अपने पास कौन सा ऑप्शन रहता है? ये वाला ऑप्शन होगा, इसमें थोड़ा सा करेक्ट कर लो। ये वाला भी नहीं है, 15 स्टॉप, 15 स्टॉप, ये वाला भी नहीं। इसमें थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ऑप्शन नंबर डी अपना सही रहेगा। इसमें 16 की जगह 15 कर लो। ठीक है, दोस्तों ये टाइप नंबर 7 आ गया अपने पास। ये मुझे पर्सनली बहुत टाइप पसंद है। इसमें क्या है देखो, आराम से समझेंगे क्या क्या, इसकी थ्योरी क्या होती है क्वेश्चन की, और उसमें क्वेश्चन पूछ क्या सकता है, ये है। अब देखो, मोहन यहां से चला, सोहन यहां से चला, ये S1 स्पीड से चला मोहन, और सोहन चला S2 स्पीड से। ठीक है, सपोज टी टाइम के बाद वो लोग यहाँ पे आके मिल गए, दोनों लोगों का यहाँ पे मीटअप हो गया। मीटअप करने के बाद, मिलने मिलाने के बाद, मोहन आगे निकल गया सेम स्पीड से S1 से, और वो सोहन की जगह पे पहुंच गया। यहाँ पे, यहाँ पे सपोज मोहन आ गया, और सोहन यहाँ पे आने के बाद सेम S2 स्पीड से इधर चला गया, तो अब वो मोहन की जगह पे आ गया। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा? T2। इसको यहाँ से यहाँ तक टाइम आने में कितना लगा? T1। ठीक है, अब देखो हमसे क्या पूछ सकता है कि जब दोनों लोग मिले, टी टाइम के बाद जब दोनों लोग मिले, तो कितने टाइम बाद मिले? ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है T1 इंटू T2। ठीक है, S1 और S2 का रेशियो क्या होगा? अंडर रूट उल्टा T2 का रेशियो अपॉन T1 का रेशियो। और ये अगर टोटल डिस्टेंस हमसे पूछी जाए, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी? S1 इंटू T1 और S2 इंटू T2। दैट्स इट। अब ये कैसे आया है? अगर इसकी डेप्थ में जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो और आंसर निकालो। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 है अपने पास। श्याम स्टार्ट्स वॉक फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी एट 10 AM, एंड राधा स्टार्ट टू वॉक फ्रॉम बी टुवर्ड्स ए एट 10 AM। दोनों ने साथ में स्टार्ट किया। ठीक है, क्या क्या है? राधा और श्याम, श्याम और राधा। राधा ने, सपोज ये मान लो ए टू बी, ये श्याम ए से बी पे चला है 10 बजे,
सुबह के, और राधा बी टू ए चली है 10 बजे, ठीक है, 10 AM। एंड आफ्टर मीटिंग एट सी दे बोथ रीच देयर डेस्टिनेशन इन 24 मिनट 54 मिनट। अब देखो यहाँ पे सी पे जब ये लोग मिले, उसके बाद इसको कितना टाइम लगा, इसको टाइम लगा सी पे मिलने के बाद रिस्पेक्टिवली, तो श्याम को लगा 24 मिनट, 24 मिनट, और राधा को लगा 54 मिनट। हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड आउट द टाइम दे मीट एट सी। अब देखो हमने इसका टी की वैल्यू पूछी गई है कि वो यहाँ पे मिले कब, ठीक है। तो इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, √T1 × T2, 54 × 24। इसको अपने लोग देख कर लो, 6 4 × 24 इंटू 6 9 × 54, ठीक है। 6 एक बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, ये अपना आ गया 36 मिनट। यानी कि यहाँ से चलने के बाद 36 मिनट बाद वो यहाँ पे मिले। सपोज वो 10 बजे अगर निकले थे अपने घर से, अगर 36 मिनट बाद मिले होंगे तो उन्हें टाइम कितना लग गया होगा, टाइम कितना बज गया होगा, 10:36 पे मिल गए थे। दैट्स इट। अब अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, 27 नंबर। किरण वॉक्स विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ए टू मीट राधिका एंड राधिका वॉक्स टुवर्ड्स हर फ्रॉम बी। आफ्टर मीटिंग ईच अदर एट सी दे रीच एट ईच अदर्स होम इन 9 घंटा एंड 16 घंटा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड स्पीड ऑफ राधिका। अब देखो इसमें क्या है, किरण यहाँ पे है, राधिका यहाँ पे है, राधिका और किरण यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोग चलना शुरू करते हैं ए से और बी से, सी पे आके मिलते हैं, ठीक है। अब किरण की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। राधिका की स्पीड हमें नहीं पता है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। अब अगर वो सी पे मिले हैं, सी पे मिलने के बाद दे रीच एट ईच अदर्स होम 9 घंटा एंड 16 घंटा, तो किरण कहाँ पहुंची होगी 9 घंटे में, रिस्पेक्टिवली लिखा है। रिस्पेक्टिवली का मतलब है किरण का पहले लिया जाएगा और राधिका का बाद में लिया जाएगा। तो किरण को राधिका के घर पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, मीटिंग होने के बाद। यहाँ पे इसका टाइम ये दिया है 9 घंटे, है ना। और राधिका को यहाँ से मीटिंग के बाद किरण के घर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा था, 16 घंटे। मैंने जब आपका इसको टाइप क्लियर करवाया था तो टाइप में भी यही बताया था कि मोहन S1 से आता है, सोहन S2 से आता है, दोनों टी टाइम पे मिलते हैं, टी टाइम के बाद दोनों यहाँ पे मिलते हैं। फिर मोहन इधर निकल जाता है S1 स्पीड से, उसी सेम स्पीड से, और T1 में सोहन के घर पहुंचता है, और सोहन मिलने के बाद उसी सेम स्पीड से S2 से मोहन के घर पहुंचता है, उसको लगता है टाइम T2। यही तो बताया था। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो स्पीड ऑफ किरण और स्पीड ऑफ राधिका, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय राधिका अपॉन टाइम टेकन बाय किरण। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो S1/S2 इक्वल्स टू √T2/T1 था, ठीक है, अपोजिट है, एस ये 1 नीचे 2 ऊपर, तो वही मैंने किया है। अगर एस स्पीड ऑफ किरण अपॉन स्पीड ऑफ राधिका अगर निकालेंगे तो टाइम टेकन बाय राधिका अपॉन टाइम टेकन बाय किरण, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व नहीं है लोग। किरण की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। राधिका की स्पीड हमको चाहिए अंडर, टाइम राधिका को कितना लगा, राधिका को टाइम लगा 16 घंटे, राधिका को टाइम लगा 16 घंटे। यहाँ पे मिलने के बाद ये राधिका का टाइम है 16 घंटे, और किरण को टाइम कितना लगा, 9 घंटे। ये अपने पास आ गया 40/SR इज टू 4/3। तो जो राधिका की स्पीड आ गई वो आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। अब अपने पास ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो गया। हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी की डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस मैंने क्या बताया था, S1, सपोज ऐसे लिख सकते हैं, एस ऑफ स्पीड ऑफ किरण इंटू स्पीड ऑफ टाइम ऑफ किरण प्लस स्पीड ऑफ राधिका इंटू टाइम ऑफ राधिका, ठीक है। अब स्पीड किरण की कितनी थी, 40 किलोमीटर। T1 उसको कितना लगा था, T1 उसको लगा था 9 किलोमीटर, प्लस राधिका की स्पीड कितनी थी 30, उसको टाइम कितना लगा 16 घंटे, तो ये आ गया 9 36।
दिया 48, 6 4 840 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 अपने पास क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का है। ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट 9 AM, ठीक है, फ्रॉम जयपुर टू कानपुर रिस्पेक्टिवली। स्पीड ऑफ ए एंड बी आर 70 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। दे मीट एट दिल्ली एट अ सर्टेन टाइम and have lunch together 10:39 a.m. They again start walking towards their destination. If A reached at Kanpur on 12:27 p.m., how much time they spend together to do lunch? अब देखो इसमें क्या हो रहा है, A और B, A है, ये B है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ए एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं कितने बजे, 9 बजे। दोनों लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं 9 AM और ये 9 AM। इसमें टाइमिंग का खेल है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, फ्रॉम जयपुर टू कानपुर, जयपुर, ए जयपुर से चलता है और ये कानपुर। ठीक है, स्पीड ऑफ ए कितना है, स्पीड ए की कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर, और बी की कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। अब ये देखो यहाँ पे कहीं पे दिल्ली होगा, ये लोग दिल्ली में मिलते हैं। दिल्ली में मिलते कब है नहीं पता है, मिलते कब है, लेकिन लंच करते हैं साथ में। लेकिन करते क्या है, 10:39 पे दे अगेन स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स देयर डेस्टिनेशन। किस टाइम पे यहाँ पे दिल्ली पे पहुंचे हैं ये नहीं पता है हमें, लेकिन 10:39 पे ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं, है ना, अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ। ए रीच एट कानपुर ऑन 12:27, ए कानपुर पहुंच जाता है 12:27 पे। अब देखो यहाँ पे जब वो मिले होंगे उसके बाद 12:27 पे ए अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है, यहाँ पे 12:27 पे ये तो पहुंच गया है PM पे, है ना। इसका अभी कुछ पता नहीं है कहाँ है। अब हमें एक चीज बताइए, अगर ये कितनी स्पीड से चल रहा था 70, तो यहाँ पे भी इसने स्पीड 70 रखी होगी, 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब 10:39 से 12:27 अगर हम देखें तो कितना टाइम हो गया, 11 मिनट ये, 21 मिनट ये, प्लस 1 घंटा 20 मिनट, 11 बज जाएंगे, 11 से 12 पूरा 60 मिनट, और 27 मिनट ये, तो उसको कितना टाइम लगा, 108 मिनट, ठीक है। अब अगर हम यहाँ की डिस्टेंस निकालें दिल्ली टू कानपुर तो निकाल सकते हैं, दिल्ली टू कानपुर की डिस्टेंस निकालें अगर, तो टाइम उसको कितना लगा 108 मिनट, स्पीड उसकी कितनी थी 70, तो स्पीड इंटू टाइम 108। अगर इसे मिनट में है तो इसे आर में कर लो, तो ये अपने आ गया 126 किलोमीटर। अब आपने समझा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमें मिल गई, कैसे मिल गई, 10:39 पे ए बी की तरफ निकला था कानपुर की तरफ, और बी जयपुर की तरफ निकला होगा। ये 70 की स्पीड से आ रहा था तो 70 की से ही जाएगा, और यहाँ पे ये 12:27 पे पहुंच गया था, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम पता चल गया। अब देखो, अब आगे इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, हमें यहाँ की डिस्टेंस पता चल गई, तो अब अगर हम ये देखें 126 किलोमीटर, जब बी सुबह 9 बजे यहाँ से चला था तो बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 126 किलोमीटर, कितनी स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर से, यही इसमें क्लिक था। देखो, अब टाइम बी को कितना लगा था सुबह जब वो 9 बजे से चलना शुरू किया था, तो डिस्टेंस कितनी उसने ट्रेवल करी थी 126 किलोमीटर, 126 डिस्टेंस ट्रेवल करी थी कितनी स्पीड से, 90 से, है ना। ये अपना टाइम आ जाएगा आवर्स में, अगर हम लोग इसको मिनट में निकालेंगे तो 60 से मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा 3 3 जा, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया 4 और 84 मिनट्स, समझ गए। 9 बजे उसने स्टार्ट किया होगा, 84 मिनट लग गए उसको दिल्ली आने में, तो बस सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। 9 बजे में हम लोग 84 मिनट्स ऐड कर देंगे, तो 1 घंटे में हो गया 10 बज गए, 10 बज के बाद कितना बचा 60, 24 मिनट, तो 10:24 पे ये दोनों मिल गए होंगे यहाँ पे आके। उसके बाद 10:39 पे तो यहाँ से ये लोग निकले थे, है ना, तो वो उन लोगों ने लंच करने में कितना टाइम लगाया, 10:39 माइनस 10:24, यानी कि उनको लगेंगे 15 मिनट।
बढ़िया लगा ना ये क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, अगला अपने पास टाइप बनता है वॉकिंग एंड राइडिंग। अब इसमें बहुत आसान सा टाइप है, जल्दी जल्दी देख लेंगे। इसका एक क्वेश्चन है, आई वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक टेकिंग अ टोटल टाइम ऑफ 37 मिनट्स। आई कुड वॉक बोथ वेज इन 55 मिनट्स। ठीक है, अब देखो, वॉक करके सर्टेन डिस्टेंस उसने वॉक की होगी, कुछ कुछ वॉक करी, और कुछ उसने राइड किया। चल के गया, गया वो चल के, आया वो राइड करके। हॉर्स राइडिंग कर सकता है, तो राइड करके आया। तो उसको टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, 37 मिनट्स। और अगर वो दोनों साइड से वॉक करता, इफ आई कुड वॉक बोथ वेज, तो उसको 55 मिनट लगते। तो वॉक और वॉक करता, इधर से भी वॉक करके जाता, इधर से भी वॉक करके जाता, तो उसको 55 मिनट लगते। तो हमसे क्या पूछा गया है, अगर वो दोनों साइड राइड करके जाता, अगर जाता भी राइड करके और आता भी राइड करके, तो उसको कितना टाइम लगता। तो यहाँ से हो गया टू वॉक इज इक्वल्स टू 55। तो वॉक की वैल्यू अपने पास आ गई 55/2। ठीक है, 27.5 मिनट्स यहाँ पे रख देंगे अपने लोग। तो 27.5 प्लस राइड इज इक्वल्स टू 37। तो राइड की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 37 माइनस 27.5। हमें टू राइड की वैल्यू चाहिए ना। अब देखो यहाँ पे लिखा है राइड बोथ वेज, है ना, राइड करके जाए और राइड करके ही वापस आए। तो 2 × 9.5, तो 18, 20, सॉरी 19। ठीक है, 19 मिनट लगते उसको अगर वो दोनों साइड से राइड करके आता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में देंगे, ये आपका है होमवर्क। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आंसर जरूर कमेंट में करिए, और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अभी देखिए, इसमें मैंने टाइप नंबर 8 तक करवा दिए हैं। अभी इसमें मेरे हिसाब से 3 टाइप और बच रहे हैं, टाइप 9, 10 और 11। ठीक है, वो मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों, दैट्स इट।